जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। जैसा कि अब यूपीपी का एग्ज़ाम भी मतलब कि डेट क्लियर हो चुका है, जून में होगा। और एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट भी अब मई में होगा, मई मई तक हो जाएगा इस एग्ज़ाम। और होम गार्ड की भी अप्रैल में है, यूपीएसआई की भी मार्च में है। मतलब सभी एग्ज़ाम एक तरफा लग चुके हैं। आप सबका बेसब्री से इंतजार था कि भाई एनटीपीसी ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होगा, अक्टूबर नवंबर में चला जाएगा। तो मैं मैथ की स्ट्रेटजी के बारे में इस वीडियो को लेके आया हूँ। जिसका भी मैथ अच्छा नहीं है वो पूरा इस वीडियो को जरूर देखना। आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ, अगर आपने इस चीज़ को फॉलो कर लिया, जो भी चीज़ मैं बताऊंगा आपका 100% मैथ मतलब अच्छा इंप्रूव हो जाएगा, जैसा कि मैं करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके अपना छोटे भाई को सपोर्ट करना, और जो भी डाउट हो कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, मैं 3 पॉइंट आपको बताऊंगा। पहला पॉइंट यह है कि आपको कैलकुलेशन, ठीक है। पार्ट पहला पॉइंट यह है कि कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर चार्ट बनाया हुआ है। आपको कैलकुलेशन में कैलकुलेशन डेली करना है। 10 से 15 मिनट कैलकुलेशन को देना, और क्या करना है वो भी मैं अभी बताता हूँ। पहली बात कैलकुलेशन करना। दूसरी बात, जो कि आपको 2 से 20 तक का टेबल याद होना चाहिए। ऐसा मत बोलना कि भाई मैं 8वीं 5वीं 6वीं का लड़का हूँ जो 20 तक टेबल याद करूंगा, मुझे तो याद है। भाई आप सच बताना, आपको याद हो 17 25 50 17 25 85 होता है ना। तो आप अगर कोई भी आपसे अगर पूछेगा, आपका कैलकुलेशन अगर स्ट्रांग रहेगा, तो भाई 19 25 95, हाँ ऐसे 15 25 75, ऐसे कोई पूछेगा तो आप तुरंत बताओगे। अगर भाई आपको जैसे ना अब बहुत दिन हो जाता है तो भाई वो चीज़ भूलने लगते हो। ऐसा सोच के रखते हैं हम कि हमें तो याद है, हम क्यों रिवीजन करें उसका, क्यों लिखें, क्यों याद करें। हमें तो याद है, बचपन से मैंने याद किया है। भाई बचपन वाली चीज़ भी भूली जाती है। ठीक है, कितना भी हम पढ़ें लेकिन भूल जाते हैं। अगर अचानक से कैलकुलेशन आ जाता है तो भूलना पड़ जाता है। ठीक है, 20 तक टेबल याद करना है। फिर तीसरी बात आपको 20 तक के स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि वर्ग याद करने हैं। ठीक है, 2 से 20 तक के स्क्वायर। अगर 2 से 20 तक के नई स्क्वायर मतलब और ज्यादा याद करना हो तो भाई 30 या 40 तक कर लेना, 30 से 35 तक इतना इनफ है। ठीक है, 30 से 35 तक स्क्वायर याद कर लेना। और 30 तक आपको क्यूब याद करना है, जिसका घनमूल बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में घनमूल बोलते हैं, इंग्लिश में क्यू सॉरी की क्यूब बोलते हैं, सॉरी। और इंग्लिश में क्यू और हिंदी में घनमूल बोलते हैं। 30 तक उसे, और 30 से 35 तक आपको स्क्वायर याद करना है, यानी कि वर्ग याद करना है। ठीक है, पहला पार्ट खत्म होता है। आते हैं जो कि दूसरे पार्ट पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा जरूर देखना, ठीक है। फॉलो भी करना भाई, देखने से कुछ नहीं होगा। दूसरे पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कैलकुलेशन करना चाहिए तो करना चाहते हैं डेली से, आपको 10 से 15 मिनट मल्टीपल पे फोकस करना होगा डेली। मतलब कि ऐसा कुछ भी आ गया ना, जैसे कि आपको आ गया 95 × 74, इतना मल्टीपल करना है। ऐसे ऐसे 10 10 15 15 20 20 संख्या आपको अपने माइंड में रखना है। जो भी आता है अपने कॉपी पर लिखो, इसके बाद नोट्स करो। ऐसे करते करते आपका ना एक मेमोरी पावर स्ट्रांग होगा ना, तो आप है ना ऐसे क्वेश्चन को अपने माइंड में खेलोगे लेके कि भाई 47 45 इतना होता है, मल्टीपल इतना होगा, इतना होगा। ऐसे ऐसे करना है भाई, ऐसे मैं भी करता हूँ। ठीक है, ऐसे करना है। और रही बात कैलकुलेशन ऐप्स की, तो भाई एक टेक्स्ट बुक होती है, उस पर आप कैलकुलेशन बूस्ट कर सकते हो। और फ्री में और एक कैलकुलेशन ऐप आती है, आप जाके प्ले स्टोर पर डालना कैलकुलेशन ऐप, तो वहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, आप वहाँ पर डेली कैलकुलेशन कर सकते हो। जोड़ घटाव गुणा भाग हर एक चीज़ का कैलकुलेशन होता है, और जबकि होता है टाइमिंग, टाइमिंग के बूस्ट के हिसाब से होता है। आप टाइमर लगा के भी कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं दूसरे मेन पॉइंट पे। दूसरा मेन पॉइंट है यह होता है कि किस टीचर को फॉलो करें, किस टीचर को नहीं फॉलो करें। मैं सभी टीचर का नाम लिखूंगा, आप किस टीचर को फॉलो करते हैं उसे बताना, और मैं पूरा स्ट्रेटजी बताता हूँ। ठीक है, मैं 4 से 5 टीचर रखा हूँ। आदित्य रंजन सर, राहुल सर, और इसके राकेश यादव सर, और इसके पवन राव सर है, गगन सर है, मोहित सर है, और दीपक भाटी सर है। ठीक है, 6 से 7 टीचर हो गए। आप जिनसे आपकी ट्यूनिंग मैच करे उनसे पढ़िए। सबसे पहले आप यूट्यूब पे जाइए, हर एक चीज़ फ्री में है। डेमो क्लासेस फ्री होती है। आप दीपक भाटी का देखिए, मोहित सर का देखिए, गगन सर का देखिए, आदित्य रंजन सर का देखिए, राकेश यादव सर का देखिए, और राहुल तेवतिया सर का देखिए, और साहिल सर का देखिए। ठीक है, आपको जिससे भी ट्यूनिंग में आपकी मैच करे आप उनसे पढ़िए। मैं किसी टीचर को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियो में मैं रिकमेंड कर चुका हूं, और आप सबका ट्यूनिंग भी मतलब बहुत सारे टीचर को मैं बता भी दिया हूं। लेकिन इतने टीचर को मैं नाम फिर से बता रहा हूं, आप जाके सबका डेमो क्लास देखिए, और जिससे आपको लगे कि हाँ मुझे इनका सब पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, आप उनको फॉलो कर लेना। ठीक है, मेरे कहने पे मत फॉलो करो कि मैं राहुल तेवतिया सर को फॉलो कर रहा हूँ, मैं आदित्य रंजन सर को फॉलो कर रहा हूँ, मैं भी फॉलो करूँ। आपको समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आ रहा है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना चाहिए, क्वेश्चन भी बनना चाहिए। और
मैथ पढ़ने का ये नहीं है कि भाई पूरा क्वेश्चन लिख दें। नोट्स बनाते समय ऐसा नहीं है कि भाई पूरा क्वेश्चन लिखें। पूरा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लिखना है भाई, ये हवाबाजी के लिए होता है कि भाई इतना मोटा मोटा, जैसा कि मेरा रफ है, इतना मोटा मोटा आप भाई 2 चैप्टर 3 चैप्टर में अगर इतना मोटा मोटा रफ को कवर करेंगे मैथ के, तो भाई इसमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। और सबसे पहली बात, आपको नोट्स कैसे बनाना है, जैसे कि मैं आपको अपना नोट से दिखाता हूँ। 1 सेकंड, 1 सेकंड, मैं अपना नोट से दिखाता हूँ कैसे बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने देखा नंबर सिस्टम का नोट्स बनाया हुआ है। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, मतलब 5 पेज में, 5 पेज में पूरा हो गया है। 5 पेज में पूरा नंबर सिस्टम खत्म है। 5 पेज, तब भी मैंने उसमें दो तीन मतलब 6-7 क्वेश्चन इंक्लूड किया है, और बिना क्वेश्चन के मैं लिखा हूँ। मुझे जो भी समझ में आता है मैं बिल्कुल उस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं लिखता, क्योंकि जो मुझे समझ में आ चुका है, जो मैं अपने आप से खुद के सॉल्व कर रहा हूँ टीचर के बिना बताए, भाई उसे मैं क्यों लिखूं? उसे तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ। जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो मुझे थोड़ा डाउट फील कर रहा है कि हाँ मुझे यार इसमें कोई डाउट है, नए तरीके क्या हो सकता है, किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, उसे मैं नोट करता हूँ, ऐसे करता हूँ। और अगर आपको करना है, एक टाइप का लिखो, टाइप 1 लिखो। टाइप 1 लिखने के बाद आप उस पर टाइप 1 का एक क्वेश्चन लिखो। उस टाइप के जितने क्वेश्चन बनने हैं उससे कोई मतलब नहीं। टाइप 1 का एक क्वेश्चन लिखो, हाँ इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उस टाइप को छोड़ दो। टाइप 2 लिखो, उस टाइप के जितने क्वेश्चन बनते हैं आप उसे फॉलो करो। ठीक है, आप ऐसे फॉलो करोगे आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। तीसरी बात, आपको क्या है यार, जैसे कि आपने कैलकुलेशन, जो जो मैंने कैलकुलेशन आपको बताया, सोने से पहले आपको 10 से 15 मिनट आपको रिवीजन करना है उसका। 10 से 15 मिनट आप सुबह उठोगे तब भी रिवीजन करना है, सोने के बाद भी करना है, सोने से पहले भी करना है, उसको रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन करोगे तो आपको माइंड में, जैसे जब सोओगे ना, तो भाई दूसरी थॉट नहीं आएगी। जो आप बोलते हैं मैथ बहुत वीक है, दूसरा थॉट नहीं आएगा, वो आपको माइंड में, जब तक आप जागोगे ना, जब तक आप जागोगे आपके माइंड में चलता भी रहेगा। हाँ 15 सत्ते 20 20 अट्ठे, और 19 का पहाड़े में इतना इतना इंटू करेंगे तो इतना, मल्टीपल करेंगे इतना इतना आएगा, आपको हमेशा माइंड में चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे अपने माइंड को मतलब कि भाई फोकस के साथ पढ़ाई करना। और जब भी मैथ पढ़ना, ऐसा नहीं कि भाई नोट्स बनाओ, नोट्स बिल्कुल मत बनाना। मैथ पढ़ते टाइम रफ और पेन लेके बैठना, नोट्स बिल्कुल नहीं। और टीचर का पहले ऐसे नहीं कि पहले तुम ही सॉल्व करने लग जाओ, ऐसा बिल्कुल मत करना। करने का एक तरीका होता है, जैसे आपको टाइप 1 बताया गया, पहला क्वेश्चन जब बता देते हैं टीचर, उस टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन भाई कम से कम कराते हैं। तो पहला जब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, तो दूसरा क्वेश्चन जब टीचर देंगे तो भाई उसको करो ना, उसको करो मेरे भाई। उसको मत बोलो कि भाई टीचर बताएंगे, पहले खुद से करो। रिकॉर्डेड वीडियो जब भी देखा करो, रिकॉर्डेड देखा करो, लाइव बिल्कुल मत देखा करो। ठीक है, उस वीडियो को रिकॉर्डेड देखोगे भाई, सबसे बेनिफिट होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ऐसे हम अपने आप से करो। अगर कोई भी दिक्कत होती है फिर उसका सोल्यूशन देखो, फिर उनसे सोल्यूशन देखो, हाँ मैंने किस तरीके, कहाँ पर मैंने गलती की है, उसको ऐसे फॉलो करो। एज इस फॉलो करोगे ना भाई, आपका मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, और भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टीचर को फॉलो करना, वो आपकी, टीचर को चुनना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी, कोई भी बोले कि हाँ राहुल तेवतिया सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, गगन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, भाई उनके बहकावे में बिल्कुल मत आना। आप सभी टीचर का डेमो देखना, जो भी टीचर आपको ऐसा लगे कि हाँ मुझे इनसे पढ़ाया वो समझ में आ रहा है, आप उसी टीचर को फॉलो करना। अदर टीचर को फॉलो बिल्कुल मत करना। मतलब 6-7 टीचर का, भाई बहुत सारे टीचर हैं यूट्यूब पे यार, ढेरों सारी वीडियो मिल जाएंगी जो डेमो क्लासेस के तौर पर रखी गई हैं। भाई सबका देखो, जो भी समझ में आए उनसे पढ़ो। भाई किसी के बहकावे में मत आओ। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई, उसको समझने की देरी होती है। ऐसा नहीं, रट्टा नहीं मार सकते उसको हम कि हाँ भाई हिस्ट्री पॉलिटी है चलो रट्टा मार लेते हैं, मैराथन क्लास देख के पूरा खत्म कर देंगे, रट्टा मारेंगे, ऐसा बिल्कुल मत करना मेरे भाई। आराम आराम से पढ़ना, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आराम से पढ़ना, हो जाएगा, मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है भाई, इतनी सारी बातें मैं यहाँ पे देखो आप सबके लिए यहाँ पे लिखा भी हूँ, क्या क्या जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो। ठीक है, और भाई रही बात बुक्स की, बात करते हैं बुक को फॉलो कैसे करना है। ठीक है, आपने लिखा, मतलब आपने पहला को, जैसे कि आपने नंबर सिस्टम कवर किया, आपने पहला, इसके बाद उसको प्रैक्टिस करने गए बुक से, आपको पहला क्वेश्चन सही आया, मतलब आ गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन पे आपको डाउट हो रहा है, नहीं आ रहा है आपका आंसर, आप दूसरे क्वेश्चन पे आप ऐसे गोला कर दो, उस गोले को
मतलब जो आपका हो गया वहां पर टिक करो, जो आपका नहीं हुआ वहां पे गोला करो। और गोला कब करना है आपको, जब अगली बार प्रैक्टिस करना तो उस गोले वाले क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना, बिना गोले वाले पे बिल्कुल मत फोकस करना, जो गोले वाले हैं उसको फोकस करना। क्योंकि जो बिना गोले वाले हैं वो तो आपने सॉल्व कर लिया है, दोबारा सॉल्व करोगे आपके पास ऐसा लगेगा यार ये कितना बेकार क्वेश्चन है, इतना जल्दी तो मैं कर लेता हूँ, ऐसा बिल्कुल मत करना, दूसरा वाला क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है। और भाई जो टेस्ट देते हो, जैसे आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए मिक्स क्वेश्चन का टेस्ट दिया करो। मिक्स क्वेश्चन यानी कि उसमें 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का पूरा मिक्स क्वेश्चन आता है, आप उसे टेस्ट दिया करो। और उसमें अब 3 एप्लीकेशन में बता रहा हूँ। एक है टेस्ट रैंकिंग, जो कि आपको गगन सर का है, फ्री में मिलेगा। टेस्ट रैंकिंग आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, तो वहाँ पे फ्री में टेस्ट दे सकते हो चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज भी दे सकते हो और मिक्स क्वेश्चन भी दे सकते हो। और इसके बाद RWA पे जाके मिक्स क्वेश्चन दे सकते हो। और टेस्ट बुक जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं उसका भी लेके आप दे सकते हो, चैप्टर वाइज दे सकते हो और मिक्स क्वेश्चन भी दे सकते हो। इससे अच्छा कोई बेस्ट एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। और जो भाई बोलते हैं कि मैथ को कितने दिन में स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मैथ को कितने दिन लगते हैं भाई स्ट्रॉन्ग करने में, भाई 3 से 4 महीने इस फॉलो करो, 2 महीने फॉलो करो, एज इट इज फॉलो करो, जैसे मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है। जैसे मैंने आपको बताया आप इन चीज़ों को कवर कर लो, मतलब कि अच्छे से करो, 2 महीने 2.5 महीने लगातार। आप आके इसी वीडियो पे कमेंट करके जाना भैया आपने जैसा बताया मैंने वैसे फॉलो किया और मेरा मैथ कहाँ से कहाँ तक चला गया, ठीक है। आप इसी वीडियो पे आके कमेंट करोगे कि भैया आपने जैसा बताया था मैंने उसको फॉलो किया, एज इट इज उसको फॉलो किया और मेरा मैथ कहाँ से कहाँ चला गया। मैं गारंटी देता हूँ आप अगर ऐसे फॉलो करोगे तभी आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। अन्यथा भाई मैथ की कोई गारंटी नहीं होती कि भाई अगर आप आज इस टीचर को देख लो कल दूसरे टीचर को देखोगे परसों दूसरे टीचर को देखोगे, मैं बिल्कुल मैथ स्ट्रांग नहीं होगा। आप इसी भीड़ का ही एक हिस्सा बन के रह जाओगे। आगे आपसे जो पीछे रहेंगे, जो पीछे वाले सिलेक्शन लेने आएंगे वो आपके फील्ड में वो लेके चले जाएंगे, आप उस भीड़ का हिस्सा बन के रहोगे कि भाई 30 लाख में एक आपका नाम होगा, भाई 20 लाख में एक आपका नाम होगा। भाई उसे लाओ ना, 20,000 10,000 वैकेंसी में एक आपका नाम हो, ऐसा करो भाई। 30 लाख 20 लाख में तो सब नाम डालते हैं, लेकिन 10,000 5,000 वैकेंसी में जो नाम आता है उसमें आना है हमें। 30 लाख 20 लाख में हमें मतलब नहीं है। और भाई ये मत सोचा करो कि वैकेंसी कम है, ऐसा बिल्कुल मत सोचा करो, क्योंकि भाई वैकेंसी कम होती है आपसे एक सीट से मतलब होती है, ना कि 1000 सीट से। आप एक ही सीट चाहिए, जो भी फॉर्म भरते हैं वो एक ही सीट के लिए भरते हैं कि भाई सभी सीट के लिए भरते हैं, एक ही सीट के लिए भरते हैं ना, तो भाई मेहनत करो। मैथ ऐसा ही स्ट्रांग होगा, मैथ के लिए कोई इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है जो मैं आपको घोल के पिला दूं या तो आपको मैं नाम बता दूं आप स्टोर से लेके खा लो। ऐसा होता तो भाई आप सभी मैथ के ज्ञानी होते, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और जो भी डाउट हो और उसे भी बताना। और अगर आप फॉलो कर रहे हो आज से तो भाई कमेंट में जरूर बताना, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।